घुमा घुमा कर देख रहा था कि तभी डिवाइस में से एकदम से आवाज, नहीं रोक सकता है। अरे संभाल के भिड़ो, मार। अबे चिक चिक बंद कर और खुदाई शुरू कर भिड़ो। अब तो करना शुरू कर दिया। दोनों किताब चुराने के इरादे से ही आए थे। पिरामिड थरथराने लगा। लाइब्रेरी की सारी किताबें उनके वो पहले कि वो कुछ समझ पाते या इस पिरामिड से जिंदा निकल पाते। महज कुछ मिनटों में दोनों जिंदा से मुर्दा हो गए। एक बार फिर जमीन कांप गई और किताब के साथ वापस शायद मम्मी की कहानी फिल्मों में देखी और सुनी, और क्या आपने कभी बेबसी का खौफनाक मंजर। एक ऐसी ही मम्मी को खोज भारतीय मूल की सीमा और उनके पति एरिक ब्राउन है। बात आने की आवाज आई जिसे सुनकर सभी के हाथ एक पल के लिए चलेकर तुरंत गड्ढे में कूद पड़े और बहुत ही बारीकी से ताब ने तुरंत ही ताबूत को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। सीमा अच्छा तूतनखामन की पत्नी कुछ दूर चल रही खुदाई से देखा तो वहाँ पर मजदूरों को एक किताब मिली है और उसके साथ कहा जाता था, लेकिन इस किताब को खोलने की बड़ी जरूरत थी। तो एक चलेते हुए कहा, साहब जब खुदाई करना है अब कल करना। आज रात रुककर कुछ और खुदाई करना चाहते थे, लेकिन असीम इस पिरामिड के बाहर एक टेंट में रख दिया और चले गए। सीमा भी पास जाकर देखा तो वो एक अंगूठी जिसके आगे आपसे अपने टेंट में चली गई। कुछ देर बाद एरिक सीमा से मिलने उसकी लाइब्रेरी में क्या मिला? खूबसूरत अंगूठी है ना? सीमा, और अगर मेरा अंदेशा सही है तो उस किताब में अनक्सा सोच रही हो। एरिक सीमा को प्यार से समझाता हुआ उस ऑप्टिक भाषा में लिखे मंत्रों को खुद बनाने लगा और जैसे ही मंत्र सुनामुन के बारे में कुछ लिखा है। सोच क्या रही हो, जल्दी पढ़ पर दबाव बढ़ाने लगा कि वो किताब को पढ़ना जारी रखे। इसका मतलब था कि मरा हुआ और नहीं मर सकता। और अचानक से सीमा और एरिक के पास रखा ताबूत की तरफ अपने कदम बढ़ा ही रहे कि अचानक ताबूत से अलग सुनाने लगा। उसका पूरा शरीर खुद ब खुद अकड़ने लगा। अनक सुनामुन ने सीमा के शरीर पर कब्जा करते ही सीमा भी अपने टैंक से निकलकर एक और जाने लगी और उसको दी थी। कुछ ही मिनटों में रेगिस्तान की मिट्टी खून से लाल आते ही उसने कोने में रखी अनुबीस की मूर्ति को अपनी नजरें झुका गई। उम्र दराज शहंशाह तूतनखामुन से जबरदस्ती करा दी गई और एक तांत्रिक जिसने अपनी काली शक्तियों के ज्ञान दोनों रात साथ गुजारेंगे और फिर एक रात और उसके मरते ही हमें शादी करने से कोई नहीं रोक पाएगा। होगे ना? तुम्हें कुछ होगा तो नहीं? अगर मुझे कुछ तुम्हारे पास ही तो है। ये कहते ही दोनों ने एक गद्दार, हमने तुझे अपने निगम के साथ। शहंशाह इससे पहले कि इमोटेप का गला दबाने का अंदर आ गए और दोनों को बंदी बना दिया गया। वो जमीन पर वो अंगूठी उतरा दी गई जो शहंशाह ने उसे पहली सालगिरह पर तोहफे। प्यार छीन रहे मुझसे, मैं जिस दिन वापस आऊंगी। जिस लाइब्रेरी में इमोटेप के ताबूत को दफनाया गया उसी की बंद कर दिया गया। सीमा अब अपने होशो हवास में नहीं थी और उसके हाथ उठाने के साथ साथ कुछ धूल उड़ी और अनक सुनामुन के सामने आ गया। मैंने कहा था ना मिलेंगे हम। उसके सिर पर जिससे अनक सुनामुन का ध्यान टूटा और पर अनक सुनामुन का सिर्फ ध्यान भंग हुआ था। उसकी शक्तियाँ कोई आया था, मैंने उसे जिंदा नहीं रहने दिया था। अब तुझे भला कैसे? और किताब उठा मंत्रों को फिर से पढ़ने लगी और मंत्र हर बाद ही इमोटोप अपने पुराने रूप में वापस लौट आया। गले लगाते हुए कहा, मुझे यकीन था कि तुम उनका हिसाब होना भी बाकी है। मेरी प्रिय खोज नहीं होगी जो हमें रोक पाए। रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास भी पिरामिड के अंदर चले जा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद वो घुमा घुमा कर देख रहा था कि तभी डिवाइस में से एकदम से आवाज, नहीं रोक सकता है। अरे संभाल के भिड़ो, मार। अबे चिक चिक बंद कर और खुदाई शुरू कर भिड़ो। अब तो करना शुरू कर दिया। दोनों किताब चुराने के इरादे से ही आए थे। पिरामिड थरथराने लगा। लाइब्रेरी की सारी किताबें उनके वो पहले कि वो कुछ समझ पाते या इस पिरामिड से जिंदा निकल पाते। महज कुछ मिनटों में दोनों जिंदा से मुर्दा हो गए। एक बार फिर जमीन कांप गई और किताब के साथ वापस शायद मम्मी की कहानी फिल्मों में देखी और सुनी, और क्या आपने कभी बेबसी का खौफनाक मंजर। एक ऐसी ही मम्मी को खोज भारतीय मूल की सीमा और उनके पति एरिक ब्राउन है। बात आने की आवाज आई जिसे सुनकर सभी के हाथ एक पल के लिए चलेकर तुरंत गड्ढे में कूद पड़े और बहुत ही बारीकी से ताब ने तुरंत ही ताबूत को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। सीमा
चल रही खुदाई से देखा तो वहाँ पर मजदूरों को एक किताब मिली है और उसके साथ कहा जाता था, लेकिन इस किताब को खोलने की कोई जरूरत थी। तो एक देखते हुए कहा, साहब जब खुदाई करना है अब कल करना। आज रात रुककर कुछ और खुदाई करना चाहते थे, लेकिन असीम इस पिरामिड के बाहर एक टेंट में रख दिया और चले गए। सीमा भी पास जाकर देखा तो वो एक अंगूठी जिसके आगे आपसे अपने टेंट में चली गई। कुछ देर बाद एरिक सीमा से मिलने उसकी लाइब्रेरी में क्या मिला? खूबसूरत अंगूठी है ना? सीमा, और अगर मेरा अंदेशा सही है तो उस किताब में अनक्सा सोच रही हो। एरिक सीमा को प्यार से समझाता हुआ उस कॉप्टिक भाषा में लिखे मंत्रों को खुद बनाने लगा, और जैसे ही मंत्र सुनामुन के बारे में कुछ लिखा है। सोच क्या रही हो, जल्दी पढ़ पर दबाव बढ़ाने लगा कि वो किताब को पढ़ना जारी रखे। इसका मतलब था कि मरा हुआ और नहीं मर सकता। और अचानक से सीमा और एरिक के पास रखा ताबूत की तरफ अपने कदम बढ़ा ही रहे कि अचानक ताबूत से अलग से लड़कने लगा। उसका पूरा शरीर खुद ब खुद अकड़ने लगा। अनक सुनामुन ने सीमा के शरीर पर कब्जा करते ही सीमा भी अपने टैंक से निकलकर एक और जाने लगी और उसको दी थी। कुछ ही मिनटों में रेगिस्तान की मिट्टी खून से लाल आते ही उसने कोने में रखी अनुबीस की मूर्ति को अपनी नजरें झुकाकर एक उम्र दराज शहंशाह तूतनखामुन से जबरदस्ती करा दी गई। और एक तांत्रिक जिसने अपनी काली शक्तियों के ज्ञान की दोनों रात साथ गुजारेंगे और फिर एक रात, और उसके मरते ही हमें शादी करने से कोई नहीं रोक पाएगा। होगे ना? तुम्हें कुछ होगा तो नहीं? अगर मुझे कुछ तुम्हारे पास ही तो है। ये कहते ही दोनों ने एक गद्दार, हमने तुझे अपने निगम के साथ। शहंशाह इससे पहले कि इमोटेप का गला दबाने का अंदर आ गए और दोनों को बंदी बना दिया गया, उस जमीन पर वो अंगूठी उतरा दी गई जो शहंशाह ने उसे पहली सालगिरह पर तोहफे। प्यार छीना है मुझसे। मैं जिस दिन वापस आऊंगी। जिस लाइब्रेरी में इमोटेप के ताबूत को दफनाया गया उसी की बंद कर दिया गया। सीमा अब अपने होशो हवास में नहीं थी और उसके हाथ उठाने के साथ साथ कुछ धूल उड़ी और अनक सुनामुन के सामने आ गया। मैंने कहा था ना मिलेंगे हम। सिर पर देवा जिससे अनक सुनामुन का ध्यान टूटा और पर अनक सुनामुन का सिर्फ ध्यान भंग हुआ था। उसकी शक्तियाँ कोई आया था, मेरे से जिंदा नहीं रहने दिया था। तब तुझे भला कैसे? और किताब उठा मंत्रों को फिर से पढ़ने लगा और मंत्र खत्म बाद ही इमोटोप अपने पुराने रूप में वापस लौट आया। गले लगाते हुए कहा, मुझे यकीन था कि तुम उनका हिसाब होना भी बाकी है। मेरी प्रिय खोज नहीं होगी जो हमें रोक पाए। रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब